मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष, विषय संस्कृत, प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में न्याय एवं उसके सिद्धांत। इस विषय के अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाणों की चर्चा की जाएगी कि नैयायिक ईश्वर के अस्तित्व के विषय में क्या क्या प्रमाण देते हैं। ईश्वर के अस्तित्व के लिए नैयायिकों ने अनेक प्रमाण दिए हैं। नंबर 1, इस संसार का जो करता है वही ईश्वर है। परमाणुओं से बनी हुई पर्वत, समुद्र जैसी जितनी सावयव वस्तुएं हैं, सबका कारण ईश्वर ही है, क्योंकि सभी घट की तरह कार्य हैं। इस वस्तु जगत का निर्माण किसी बुद्धिमान कर्ता के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि वही उपादान कारणों का आकार और रूप दे सकता है। क्योंकि किसी भी कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, तो इतने बड़े जगत का कोई कारण नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए नैयायिक कहते हैं कि उपादान कारणों का आकार और रूप ईश्वर ही दे सकता है। जितने भी उपादान कारण हैं, उनको एक आकार और एक रूप कौन प्रदान कर सकता है? सिर्फ ईश्वर ही ऐसा कर सकता है। नंबर 2, दूसरा तर्क है, अदृष्ट का अधिष्ठाता ईश्वर है। मूल प्रश्न है कि हम लोगों के भाग्यों में जो अंतर है उसका कारण क्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग सुखी हैं तो कुछ दुखी, कुछ बुद्धिमान हैं तो कुछ मूर्ख। हमारे ऐहिक जीवन में जो ऐसी भिन्नताएं हैं, उनका क्या कारण है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सर्वथा विलग, बिल्कुल अलग, बिल्कुल दूसरे प्रकार का, उसके बुद्धि में, मानसिक स्थिति में, सब में अंतर पाया जाता है। उसके भाग्य में भी अंतर पाया जाता है। कोई बहुत सुखी होता है, कोई बहुत दुखी होता है, कोई सामान्य होता है। तो इसका क्या कारण है? ऐसी भिन्नताएं जो हैं हमारे सामने हमें देखने को मिलती हैं व्यक्तियों में, तो इन भिन्नताओं का कारण क्या है? हम यह नहीं कह सकते कि उनका कारण है ही नहीं, क्योंकि ये भी तो जीवन की घटनाएं हैं और कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। हमारे जीवन में जो सुख या दुख पाए जाते हैं, उनके कारण हमारे इस जीवन के या पूर्व जीवन के कर्म ही हैं। अर्थात जो हम पूर्व जीवन में कर्म करते हैं या फिर इस जीवन में कर्म करते हैं, उन्हीं के फलस्वरूप हम सुख और दुखों का भोग करते हैं। हमारे सुकर्मों से हमें सुख और कुकर्मों से दुख मिलते हैं। अर्थात हम यदि अच्छे कार्य करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है, सुख प्राप्त होता है, और यदि हम गलत काम करते हैं तो हमें उसके फलस्वरूप दुख की अनुभूति होती है। कोई भी गलत कार्य करते हुए व्यक्ति खुशी की अनुभूति नहीं करता,
तो प्रथम दुख तो उसे वहीं हो जाता है और फिर उस गलत कार्य के परिणाम स्वरूप भी उसे दुख प्राप्त होता है। हमारे जीवन में जो इस प्रकार की एक व्यवस्था है उसका नियामक कर्म है, अर्थात कर्म के कारण ही हम सुख और दुख की अनुभूति किया करते हैं। कर्म नियम के अनुसार मनुष्य अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य पाता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यह तो कारण कार्य सिद्धांत के बिल्कुल अनुकूल है। ईश्वर एक अस्तित्व का एक तीसरा प्रमाण, ईश्वर के अस्तित्व का ये एक तीसरा प्रमाण ये देते हैं कि वेदों की प्रामाणिकता। ईश्वर के अस्तित्व का एक तीसरा प्रमाण है वेदों की प्रामाणिकता। सभी धर्म अपने अपने धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं। वेदों के प्रामाण्य का कारण ईश्वर है। जिस प्रकार विज्ञानों का प्रामाण्य उनके प्रवर्तकों पर निर्भर है, उसी प्रकार वेदों के प्रामाण्य का कारण वह है जिसने उन्हें प्रामाणिकता प्रदान की है। वेदों की प्रामाणिकता की जांच हम अन्य विज्ञानों की तरह ही कर सकते हैं, किंतु ऐसी जांच हम केवल वेदों के लौकिक विधानों के बारे में ही कर सकते हैं। उनके अलौकिक विधानों की जांच इस प्रकार नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी हम संपूर्ण वेद को ठीक उसी तरह प्रामाणिक मान सकते हैं जिस तरह किसी विज्ञान के कुछ अंशों को ही जांचकर हम उसे पूर्णतः प्रामाणिक मानते हैं। तो हम देखते हैं कि वेदों की प्रामाणिकता उनके रचयिता पर निर्भर है। वेदों का रचयिता जीव नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन उनके अलौकिक एवं अतीन्द्रिय विषयों को नहीं जान सकता है। वेदों में अलौकिक और अतीन्द्रिय विषय भी वर्णित है। अतः वेदों का कर्ता एक ऐसा पुरुष है जो भूत, वर्तमान और भविष्य, मध्य परिणामी, विभु और अणु, इंद्रिय गम्य और अतीन्द्रिय सभी विषयों का अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्य धर्म ग्रंथों की तरह वेदों की अभिव्यक्ति भी ईश्वर के द्वारा ही हुई है। अंतिम तर्क देते हैं कि आप्तवचन भी ईश्वर को प्रमाणित करता है। श्रुति ईश्वर को प्रमाणित करती है। परमात्मा ही सबका स्वामी है, सबका रक्षक है, सबका शासक है। सभी प्रकार के नैवेद्यों का अधिकारी परमात्मा है। पुरस्कारों का दाता भी वही है। यह बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। सभी विषयों में एक ही ईश्वर निहित है। वह सर्वव्यापी है। सभी विषयों का अन्यतम आत्मा है और सबका व्यवस्थापक एवं संरक्षक है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ये बताया है। वह सभी आत्माओं का शासक है और संसार का कर्ता है। यह कौशिकी उपनिषद
में वर्णित है। बृहद गीता के 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि मैं ही विश्व का माता पिता हूँ, मैं ही इसका प्रतिपोषक हूँ और मैं ही इसका अपरिवर्तनशील स्वामी हूँ। वे फिर कहते हैं कि मैं ही सबकी अंतिम गति हूँ, भर्ता हूँ, प्रभु हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, सबका निवास हूँ और सबकी शरण भी मैं ही हूँ। ये आप्तवचन इस प्रकार इस बात को असंदिग्ध रूप से प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। सच तो यह है कि तर्क से नहीं अपितु साक्षात अनुभूति से ईश्वर का ज्ञान हो सकता है। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि न्याय दर्शन अपने प्रमाण विचार के कारण ही इतना उच्च और महान है। प्रमाण विचार पर ही उसका दार्शनिक मत अवलंबित है। भारतीय दर्शन के विरुद्ध एक आक्षेप है कि वह आप्तवचनों पर अवलंबित है, इसलिए युक्ति प्रधान नहीं है, किंतु न्याय दर्शन से इस आक्षेप का पूर्ण निराकरण हो जाता है। न्याय दर्शन में आत्मा और पारमार्थिक सत्ता संबंधी प्रश्नों का समाधान तर्क युक्ति के द्वारा ही किया गया है। इसी के द्वारा यह यथार्थ ज्ञान पाने का प्रयत्न करता है और इसी के कारण आक्षेपों का खंडन भी करता है। किंतु इसके सत्ता संबंधी जो विचार और मत हैं वे उतने मान्य नहीं हैं जितना इसका तर्कशास्त्र है। न्याय के अनुसार इस संसार के परमाणु, मन, आत्मा और ईश्वर नामक अनेक स्वतंत्र सत्ताएं हैं जो दिक् काल और आकाश में एक दूसरे से अलग अलग स्थित हैं। न्याय संपूर्ण विश्व के अंतर्गत एक ही सत्ता का अस्तित्व नहीं मानता और इस तरह अद्वैतवाद को प्रश्रय नहीं देता। दार्शनिक दृष्टि से न्याय सांख्य या वेदांत से कुछ हीन समझा जाता है, क्योंकि इसके अनुसार आत्मा स्वभावतः चेतन नहीं है। आत्मा का जब शरीर के साथ संयोग होता है तभी वह आकस्मिक रूप से चेतन हो जाता है। किंतु इस मत का खंडन तो हमारी अपनी अनुभूतियों से ही हो सकता है। हमें इस बात का तो साक्षात अनुभव होता है कि चैतन्य आत्मा का स्वभाव ही है, यह उसका कोई आकस्मिक गुण नहीं। न्याय यह भी मानता है कि मुक्त आत्मा चेतनाहीन होती है और इसीलिए जड़ द्रव्यों में इनको पृथक करना कठिन है। न्याय दर्शन में ईश्वर को संसार का कर्ता माना गया है, अर्थात उसे केवल निमित्त कारण माना गया है, उपादान कारण नहीं। इससे यह मालूम पड़ता है कि भगवान की तुलना मनुष्य जैसे कर्ताओं के साथ की गई है। उपादानों से वस्तुओं के निर्माण का कार्य तो मनुष्यों में प्रायः देखा जाता है। यह सही है कि न्याय में कहीं कहीं कहा गया है कि ईश्वर के साथ इस संसार का वही संबंध है जो शरीर का आत्मा के साथ है, किंतु न्याय में इस विचार का विस्तार पूर्णेश्वरवाद के रूप में नहीं हुआ है। फिर भी हमारे जीवन के लिए न्याय का आस्तिकवाद भी कम शिक्षाप्रद और संतोषजनक नहीं है। अगले क्रम में हम भारतीय दर्शन में वैशेषिक
एवं उसके सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। आज का गृह कार्य है न्याय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व में कौन कौन से प्रमाण दिए गए हैं, समझाइए।